हमने मुंबई के धारावी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, हमने क्या पूरी दुनिया ने सुना होगा। पर आज हम मुंबई के एक ऐसे एरिया में हैं जो शायद ही कोई जानता होगा, मुंबई की गोवंडी। हमने मुंबई के धारावी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, हमने क्या पूरी दुनिया ने सुना होगा। पर आज हम मुंबई के एक ऐसे एरिया में हैं जो शायद ही कोई जानता होगा, मुंबई की गोवंडी। ये आप नाला देख रहे हैं, ये रफ़ी नगर का एक नाला है जहाँ पे लोग आपको कचरा फेंकते हुए दिखेंगे। ढेरों ढेरों मक्खियाँ घूम रही है और पता नहीं कितने सारे इस पानी में बीमारियाँ पैदा हो रही है। यहाँ के लोग रोज नए चैलेंजेस से लड़ते हैं, पर अपने हौसले कभी नहीं छोड़ते। बच्चे छोटी सी गलियों में खेलते हैं, सपने बड़े होते हैं, पर जिंदगी की हकीकत उनके सपनों के सामने कभी कभी अंधेरा सी लगती है। सड़कों पे पानी का जमाव, बिजली का अनिश्चित सप्लाई और रोजाना की मेहनत, ये है गोवंडी की असली तस्वीर। गोवंडी की ये कहानी है हिम्मत की, जहाँ हर एक दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी आवाज को सुने, समझें और उनके सपनों को हकीकत बनाने में मदद करें। अभी ये कब्जा बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पे गोनियां डालते जा रहे हैं। इतने छोटे से घर में कैसे रह रहे हैं, बारिश के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम होती है, कैसा आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अब क्या करेंगे, जैसा है वैसा को गुजारना पड़ेगा ना। पूरा पानी तो आता ही है भर्ती का, घर में पानी तो चलता ही है। अब इतना छोटा घर है, हम लोग का बाथरूम है, किचन है, इसी में हम लोग रहते। पना करते हम लोग, इधर कचरा मत डालो तो गली वाली झगड़ा करते आके, हमारे बाप का है क्या, तुम्हारे बाप का है क्या, खाड़ी की जगह है, हम लोग डालेंगे। आपने किसी को बताया, किसी कंप्लेन किया? किसको बोलने का, इधर पे वही एक है सही दुखी को बोले थे एक दो बार, तो वही बेचारा बोला, मना किया, पर सुनते नहीं है। वो अच्छे लोग ही चोरी चकारी तो रोज होता है। अगर थोड़ा दरवाजा खुला रख के जाओ, मोबाइल गुल, पैकेट गुल, सामान गुल, सब गुल हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। गिलास पानी पीने के लिए सुबह गिलास ढूंढेंगे तो गिलास नहीं मिलेगा पानी की। तो घर छोड़ के हम लोग कहीं जाते नहीं है। एक जाता है तो दो रहता है, दो जाता है तो एक रहता है घर में। हम लोग कहीं छोड़ छाड़ के जाते हैं। सब बेवड़े सुल्ली गर्दुल्ले सब आते रहते, दिन भर रात भर चलते रहते। क्या कर, कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ सुविधा नहीं मिला गवर्नमेंट के तरफ से, कुछ नहीं मिला। पानी को हम लोग खरीद के लेते हैं मैडम, 50 रुपया ड्राम। फिर गली में एक गुद्दा बेचता है, उससे खरीद के, वो भी पानी का पीला आता है पानी, वो भी गंदा पानी, कभी पीला पानी, कभी क्या कचरा दुनिया का। फिर भी रहते हाँ, इतने से घर में 9 जन रहते। थोड़ा से कोट माला बनाई, इसमें 3-4 जन सोते बीचे, बाकी लोग खो जाए। पैसे दिए खाली जगह ली थी 2,70,000 में, बाकी बनवाई उनवाई सब मेरा गया। 50-60 हजार रुपया तो मेरा लग गया बनाने, है समझो 3.5 पड़ गए। नहीं, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, 2 लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई, एक लड़का है, उसकी भी शादी हुई थी। गोवंडी की सड़कें देखो तो जिंदगी की तरह है, जिसमें हर एक क्रैक एक कहानी बताता है। यहाँ के रोड्स खड्डे, टूटे फूटे और बारिश के बाद और भी खतरनाक हो जाते हैं। गाड़ी चलाना तो मुश्किल, चलना और भी ज्यादा मुश्किल। बच्चों का स्कूल जाना, महिलाओं का बाजार जाना, सब कुछ हो जाता है एक बड़ा चैलेंज। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, जिनका रोड्स के बारे में देखो क्या कहना है। ये मोड़ का चक्कर मार मार के थक गए, फिर भी काम जेसीबी आएगी वहाँ पे खड़े रहेंगे, बोलेंगे काम चालू है। हमारे अंदर में नहीं आता, घाट के ऊपर में आता है, तो घाट के ऊपर वाले के पास जाओ, सर जी जरा सब्र रखो, काम अभी होएगा।
हाँ, अभी क्या बोलते, पाइप डालने के बाद यहाँ तक का काम होएगा, इसके बाद काम होएगा ही ना। आगे आप जाके देखोगे पूरा कीचड़ ही कीचड़, आना जाना एकदम मतलब दुर्भर, इतना दुर्भर। कोई भी अगर व्यापारी आदमी है ना, उसको गाड़ी लाने में इतनी तकलीफ है कि कोई बता रहा हूँ ना कि वो उधर ही बेचारा खड़ा होके बोले भाई लेना तो लो, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसा। तो बच्चों अभी आने वाले फ्यूचर में भी स्कूल भी चालू होएगा, जब ऐसे कीचड़ रहेगा तो कैसे जाएंगे, आना जाना सबका स्लीप है, बहुत तकलीफ है मतलब यहाँ बच्चों बुजुर्गों का, बहुत आना जाना बहुत दूर हो। अभी ये देखो 4 दिन से बोले 2 दिन में हो जाएगा, अभी 4 दिन से चालू ही है। वहाँ जेसीबी वो खड़ी है, फिर उसके बाद काम हो ही रहा अभी तक। और ये ऐसे ही यहाँ का सिस्टम, मतलब काम बताएंगे काम चालू है पर काम जल्दी होएगा, 2 दिन 3 दिन बोलेंगे पर जेसीबी ला के खड़ा करेंगे, मस्त इंजॉय ऐसा खाएंगे पिएंगे बैठे रहेंगे चपाई मार के। गोवंडी में कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों की सेहत पे सीधा असर पड़ रहा है। हर जगह गंदगी, बदबू और मच्छर भरे पड़े रहते हैं, जिससे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। साफ हवा और पानी की कमी की वजह से लोगों की लाइफ स्पैन भी कम हो रही है। बच्चे, बूढ़े सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कोई ठीक से सुनवाई नहीं हो रही। कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसे कि ये एसएमएस कंपनी यहाँ के लोकल लोगों को तकलीफ पहुँचा रही है, इस एसएमएस कंपनी को हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यहाँ के वर्कर्स ने पिटीशन भी फाइल किया है, पर उस पिटीशन के लिए किसी भी बीएमसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब आप सोचिए कि यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। एसएमएस एनवो क्लीन कंपनी, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये वही कंपनी है जहाँ पे मुंबई का गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल का सारा बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें इंजेक्शंस, केमिकल्स, सड़े गले हाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारा का सारा कचरा यहाँ लाकर जलाया जाता है। अब आप सोचिए इस कचरे का धुआं जो निकलता है वो यहाँ के एरिया जैसे कि बैंगनवाड़ी, यहाँ पे बाशी, मंडाला, देवनाथ और कितने सारे एरियाज है जहाँ पे ये धुआं लोगों को अफेक्ट करता होगा। गोवंडी में क्राइम और नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गली गली में ड्रग्स मिलना आसान हो गया है और कई युवा गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। नशा करने के बाद चोरी, झगड़ा और वायलेंस जैसी घटनाएं आम हो गई है। अब देखिए, पहले की गोवंडी और अब की गोवंडी में ये बदलाव आया है कि पहले की गोवंडी में भी क्राइम होता था, अब की गोवंडी में भी क्राइम होता है और क्राइम वक्त के साथ बढ़ता चला गया। अगर आप पुलिस स्टेशन में आरटीआई करके एफआईआर लेंगे तो रोज़ की 15 से 20 एफआईआर बनती है। और नशे को अगर आप नशे की बात करेंगे तो नशे के अंदर पहले लोग, मैंने अपने होश में देखा है जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो लोग, बच्चे जो हैं वो नशा करते थे, जो प्लॉट के बाथरूम होते उनके छत पर जाकर या खाड़ी में जाकर नशा करते थे, गांजा पिया करते थे और छुप छुप कर पिया करते थे। लेकिन आज की गोवंडी में नशा हर घर के अंदर मिलता है। घर के बाहर आप बच्चे जो है नशा करते मिलेंगे। हर प्लॉट के अंदर लोग सिर्फ गांजा नहीं, नशे के अंदर वेरिएशन मिल गया, वेराइटीज़ आने लग गई है। एमडी और पता नहीं चिट्टी, पता नहीं क्या क्या नाम से नशा जो है बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। और पहले की गोवंडी और अब की गोवंडी में अगर आप देखेंगे फ़र्क, तो डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो रोड्स कुछ बने हैं लेकिन उन रोड के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। दुकानदार जो है बाहर तक आ गए हैं और चलने के लिए रास्ता नहीं है। और पहले की गोवंडी और अब की गोवंडी में नशा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। और अब की गोवंडी में अगर आप देखेंगे तो मर्डर, अगर आप गूगल पे डालते हैं कि पिन कोड द मोस्ट मर्डर्स इन विच पिन कोड, तो आपको 400043 नज़र आएगा, वो हमारा पिन कोड है। तो पहले की गोवंडी और अब की गोवंडी में फ़र्क आया है। पहले की गोवंडी में बीएमसी स्कूल हुआ करती थी, कम स्कूल हुआ करती थी, लोग पढ़ते थे, लोग अच्छा पढ़कर अच्छे ऑफिसर्स बने। आज कई ऑफिसर्स जो हैं यहाँ से बनकर निकले हैं। आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल्स हैं लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। और देखिए, आबादी पहले की गोवंडी में बहुत कम हुआ करती थी। मेरे हिसाब से 6 लाख या 5.5 लाख आबादी थी, आज 15 लाख है। आउटबर्स्ट आया है पॉपुलेशन का, बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, वो यहाँ पर सस्ता होने के कारण रुकते हैं। और 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बनते हैं, लोग मजबूरी में बनाते हैं रहने के लिए। लोग रह रहे हैं 10 बाई 10 के रूम में, 8 लोग 10 लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आज गोवंडी के अंदर
हमारे पिन कोड के अंदर लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, ये फ़र्क आया है। वर्ल्ड फेमस देवनार डंपिंग ग्राउंड। अभी मैं वहीं पर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहाड़ पहाड़ कचरा फेंका जा रहा है और सबसे फेमस कंपनी जो यहाँ के लोग बात करते हैं, SMS कंपनी, वो यहाँ पे कचरा लाके फेंकते हैं। हॉस्पिटल का कचरा, कटे हुए हाथ पैर लोगों के, वो सब कुछ यहाँ पे लाके फेंका जाता है। जब कंपनी यहाँ पे वो कचरा लाके फेंकती है और जैसे ही रात के 8 बजते हैं, यहाँ पे इतनी बदबू, इतनी बास फैल जाती है कि यहाँ के लोग नाक पर अपना कपड़ा लगाकर खाना खाते हैं। इसी देवनार डंपिंग ग्राउंड के कचरे में छोटे छोटे बच्चे कचरा चुनने आते हैं। कचरा चुनकर बाहर ले जाकर उसे बेचते हैं और उसी पैसों का ऐसा बोला जाता है कि नशा करते हैं। इसी डंपिंग ग्राउंड में आकर, क्योंकि यहाँ पे इतना कचरा है कि कहीं कोने में भी जाकर कोई बच्चा नशा कर ले तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। एक तो ऐसी भी खबर आई थी कि एक बच्चा यहाँ पे कचरा चुनने आया था और जैसे ही कचरे की गाड़ी ने अपना कचरा डाला तो उसके नीचे उसकी दबकर मौत हो गई। ऐसी कहानियाँ तो इस डंपिंग ग्राउंड में बन रही है। यहाँ की BMC और यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी और कैसे यहाँ पे सुधार लाएगी, बस इस एरिया का यही एक क्वेश्चन है, इस एरिया के लोगों का यही एक क्वेश्चन है। ऐसी और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए बने रहिए द CSR जर्नल के साथ।